ऐसे तो फ्रेंड्स बैगन की सब्ज़ी खाना हर किसी को पसंद नहीं है, पर अगर आप मेरे इस तरह से बैगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही कम तेल और मसालों में बहुत अच्छी बैगन की सब्ज़ी बनती है और ये रोटी या चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से छोटे साइज़ के बैगन और ये वज़न में 250 ग्राम्स है। इसके साइड्स को इस तरह निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे तो भी आप बना सकते हैं। और इसके बीच से हम इस तरह हाथ को बचाते हुए कट्स लगाएंगे। इसे हमें पूरा कट नहीं करना है। इसी तरह हम बैगन को कट करेंगे और तुरंत इसे हम पानी में डाल देंगे। अगर आप पानी में नहीं डालते हैं तो आपके बैगन जो है वो काले पड़ जाएंगे। इसे आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह हम सारे बैगन को कट कर लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। यहाँ हमने सारे बैगन को कट कर लिया और पानी में डाल के रखी हूँ। तो यहाँ हम पहले बना लेंगे मसाला। इसके लिए एक जार लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टमाटर, उसे हम रफली चॉप करके डाल देंगे। साथ में ही 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, पर गोटे मसाले डालने से सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है। और 5 से 6 लहसुन के पीसेस डालेंगे। साथ में ही डालेंगे 2 बड़ा चम्मच भर के दही। इससे जो है ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब हमारा ऑयल हल्का गर्म रहे उसी समय हम इसमें सारे बैगन को डाल देंगे, क्योंकि अगर ऑयल को आप ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो उस समय बैगन डालने से उसमें बहुत बड़े बड़े छींटे आएंगे। अब देख सकते हैं इस तरह छींटे आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह हम ढक्कन को आधा ढक के पकाएंगे। अगर आप पूरा ढक देते हैं तो बैगन आपका सॉफ्ट हो जाएगा और ग्रेवी में जाने के बाद वो ग्रेवी में घुल जाएगा। तो इसीलिए हम इसे इसी तरह ढक के पकाएंगे और बीच बीच में इसे हम इस तरह पलटाते रहेंगे, नहीं तो हमारा बैगन जो है एक तरफ से ज़्यादा जल जाएगा। और फिर उसी तरह हम इसे ढक देंगे। यहाँ देख सकते हैं बैगन को हमने अच्छे से फ्राई किया है और उसे हम इसी तरह ढक्कन आधे लगा के पकाएं। तो यहाँ बैगन का सारा पानी सूख चुका है, तो अब इससे छींटे नहीं आ रहे हैं और इसमें ही हमारा बैगन भी अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पे हम सारे बैगन को निकाल लेंगे। इसमें हम और ऑयल नहीं डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज को बारीक चॉप करके डालना है और प्याज को हम अब अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। प्याज यहाँ पे अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अगर गैस की फ्लेम को हाई रहती है तो हमारा मिर्च जो है वो जल जाएगा और सब्ज़ी में कलर अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। इस तरह हमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ में। सेम बाउल में मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ और उसे भी इस तरह हिला के इसी में डाल दी। इसमें डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें जो है नमक थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी में बहुत कम नमक लगता है। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला, जो सब्ज़ी का टेस्ट जो है 2 गुना बढ़ा देता है। किचन किंग मसाला इसमें ज़रूर डालें। अगर ना हो तो आप चिकन के मसाले भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और इसमें हमने बहुत कम तेल डाला था और दही के वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है। जब आप मसाले को भूनते रहे तो साइड में पानी भी गर्म होने के लिए बैठा दें। तो इसमें जो है हमें उबलता हुआ पानी डालना है, जिससे सब्ज़ी का कलर भी चेंज नहीं होता है और सब्ज़ी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें हमने यहाँ पे उबलता हुआ पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप ग्रेवी की थिकनेस अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें एक एक करके सारे बैगन को डाल देंगे
और इस तरह इसे हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब देख सकते हैं हमारा भरुआ बैगन कितना अच्छा दिख रहा है, पर यहाँ पे ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम और कुछ मिनट के लिए पकाएंगे जिससे हमारा ग्रेवी थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाली थोड़ा सा धनिया पत्ती, ये ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर डाल दें। और इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 3 मिनट हो चुका है, तो हमारा यहाँ पे भरुआ बैगन करी बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, और इसमें हमने बहुत कम तेल यूज किया था, पर दही की वजह से इसमें बहुत ही ऑयल भी दिख रहा और बहुत टेम्पटिंग दिख रहा। इसे आप चावल रोटी के साथ खाएं, उसका टेस्ट जो है ये बढ़ा देता है, और यहाँ बहुत जल्दी भी ये बन जाता है। तो यहाँ बैगन का हमारा अच्छे से पक चुका है, तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो एक बार इस तरह भरुआ बैगन मसाला ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।